केरला के एक मलयालम चैनल पे जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा को हवाला देते हुए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है और सरकार से सवाल करने का मतलब वो मीडिया देशद्रोही नहीं होता है। ये भारत सरकार और मोदी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भारत का फैसला सुनाया है और उसका कहना है कि एक स्वतंत्र मीडिया का होना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से आए दिन भारत में एक ये बना लिया गया था कि कोई भी सरकार का अगर विरोध करे तो देशद्रोही उसको साबित कर दिया जाता था भारत में। चाहे सरकार का नीतियों का कोई आलोचना कर दे, ऐसा लगता था कि वो भारत का नागरिक है ही नहीं। जिस तरह से मतलब सत्ताधारी लोग उसको देशद्रोही चाहे सरकार विरोधी साबित करने में लग जाते थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को करारा तमाचा मारा है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार का आलोचना देशद्रोही काम नहीं होता है। लोकतंत्र में सरकार का आलोचना का मतलब स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होता है। जिस तरह से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का कहना है कि एक स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे सत्ताधारी जो बीजेपी पार्टी है, जो आए दिन देशद्रोही का मुकदमा लगा के पत्रकारों को जेल में डालने का काम करती थी, वो बीजेपी को सोचना चाहिए। और जिस तरह से अभी वर्तमान मोदी सरकार के गृह मंत्री को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक आप किसी भी व्यक्ति पे राष्ट्र विरोधी कानून नहीं लगा सकते हैं, देशद्रोही उसे आप नहीं साबित कर सकते हैं। जिसको लेकर के भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप जो आए दिन ये जो रासुका एक अंग्रेज़ों का ही बनाया गया कानून था, राजद्रोह का कानून, जिसको आए दिन सरकार इस्तेमाल करती है अपने आप को सत्ता में बैठाए रखने के लिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा तमाचा लगा है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र प्रेस स्वतंत्र लोकतंत्र का निशानी है। नहीं तो भारत का तो वैसे भी गोदी मीडिया का ज़माना है। यहाँ रेंगने वाले मीडिया सब नहीं है, गोद में लोट पोट के रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया है। आपको दिखाई ही दे रहा होगा जैसे मूत्र पत्रकारिता भी भारत में शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें सवाल करने का हिम्मत नहीं है। ये बस सरकार से करोड़ों का विज्ञापन लेगा और सरकार का चाटुकारिता करने में ये मीडिया पूरे तरीके से संलिप्त है। लेकिन जिस तरह से केरला का एक चैनल जो आए दिन सरकार से सवाल करता था, सरकार की कमियों को उजागर करता था, उस पर जिस तरह से देशद्रोही गतिविधियों का हवाला दे के उस चैनल को बंद कर दिया गया था। और उसके पत्रकार और रिपोर्टर भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गया था, क्योंकि उसका लाइसेंस केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के द्वारा भारत में रद्द कर दिया गया था। जिस मामले को लेकर के मीडिया वंस की टीम पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मीडिया वन जो केरला का एक मलयालम चैनल है उसको लाइसेंस तुरंत जारी करने को कहा गया है सूचना प्रसारण विभाग को। तो जिस तरह से आए दिन ये जो गोदी मीडिया है, ये भी जिस तरह से सरकार का कोई आलोचना कर देता है तो इसको भी गोदी मीडिया देशद्रोही साबित करने में लग जाता है। तो गोदी मीडिया को भी अब सोचना चाहिए और नेताओं का गोद से उतर के देश हित के लिए रिपोर्टिंग करना चाहिए। और गोदी मीडिया से तो उम्मीद नहीं है कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो कि भारत की लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जैसे मीडिया वन जैसे बहुत संस्थान अभी हैं हमारे देश में। तो इस पे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से हमारे देश में कानून का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जा रहा है कि आप सरकार का आलोचना ना करें, सरकार का चाटुकार बन जाएं। जिस तरह से अभी सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके
विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं और सत्ता में जो बैठा हुआ है वो सब राजा हरिश्चंद्र लोग हैं। तो इस पे सीबीआई और ईडी को भी सोचना चाहिए। और जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है मीडिया वंस को लेकर के, जो एक केरला का मलयालम चैनल था जिसको सुप्रीम कोर्ट का जिस पे कहना है कि इस चैनल का जो लाइसेंस है इसको तुरंत शुरू किया जाए, और मीडिया वंस ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसके ऊपर देशद्रोही जैसा मुकदमा लगे। वो सरकार से सवाल पूछा था, सरकार का आलोचना किया था। तो इस पे देश की जनता को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में एक स्वतंत्र पत्रकार का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लोकतंत्र बस मजाक बन जाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।